तालिबान को विदेशी मदद से पाकिस्तान बौखलाया। रूस और खाड़ी देशों से तालिबान को मदद, तालिबान का समर्थन बढ़ने से पाकिस्तान में टेंशन। बैक चैनल सपोर्ट भी पाकिस्तान के लिए एक टेंशन बन गया है। कई ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से, कई ऐसे जो थोड़ा प्रत्यक्ष थोड़ा अप्रत्यक्ष, और कुछ मुल्क ऐसे जो अप्रत्यक्ष रूप से। पाकिस्तान की हकीकत तो सबको पता है, तो कई इस मौके के इंतजार में है। अब ये जो चल रहा है उसी से जुड़ी अगली खबर देखिए। चाइना का एक और बयान, अगली खबर आपके सामने। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीजफायर पर चाइना का बयान, हम पड़ोसी तो नहीं बदल सकते। अरे वाह, क्या डिस्कवरी है। चाइना ने कहा दोनों देशों से आगे भी शांति की उम्मीद। चाइना ने कहा तालिबान पर चीन का बैलेंस्ड बयान, हम अमेरिका जैसे नहीं है। चाइना ने कहा, चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान का बयान। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका के मुकाबले यह बहुत संयमित बयान है जनरल कुलकर्णी। बिल्कुल, अभी आप देखेंगे चीन मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन ने अफगानिस्तान में काफ़ी अपना निवेश कर रखा है, और चीन सोचता है कि अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर खटाई में पड़ जाए तो अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर लेगा, वखान कॉरिडोर को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस प्रकार से चीन बराबर जानता है कि पाकिस्तान की क्या काबिलियत है, चीन बराबर जानता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से अमेरिका की गोदी में जाके बैठा है उसका मकसद क्या है, तो चीन कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाए रखेगा। सर लेकिन ये बात साफ होती जा रही है कि दो नावों की सवारी अब उसको बड़ी भारी पड़ रही है। देखिए क्या कहा जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर आदिल राजा ने क्या कहा है। चीन और अमेरिका को साधने की पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर की कोशिशें फेल हो रही हैं। अमेरिका की तरफ झुकाव चीन को नाराज कर रहा है और इसी वजह से निवेश से पीछे हट गया है चीन, ये कहा गया आदिल राजा की तरफ से। क्या ये वाकई ऐसा है? ये आरजू काज़मी जी, ये दोनों तरफ साधने के चक्कर में पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा, ये स्थिति आपको नजर आ रही है, या वो इसी बैलेंसिंग एक्ट के चलते वो अपनी नाव चलाता चला जा रहा है डिस्पेंसेशन वहां का? देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी बैलेंस तो कभी रही ही नहीं। हमेशा से जाहिर है पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी पे कभी काम किया नहीं, तो किसी ना किसी तरीके से कभी चाइना से और कभी अमेरिका से, सारी दुनिया से जो पैसा मांगते रहे, कभी डोनेशन के नाम पे, कभी लोन के नाम पे, तो कभी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ जा ही नहीं पाए। और यही रीजन है कि आपको इस वक्त भी ऐसा लग रहा है कि चाइना थोड़ा सा खफा है, चाइना थोड़ा सा नाराज लग रहा है पाकिस्तान से, क्योंकि अमेरिका की तरफ ये ज्यादा झुकाव इनका दिखाई दे रहा है। और चाइना और अमेरिका की तो कभी बनी नहीं, तो सभी जानते हैं। आप एक इशारा कर रही हैं आरजू काज़मी जी कि क्या इस सब के पीछे कहीं चाइना हो सकता है? नहीं, चाइना हो नहीं सकता। हम खुद काफी अक्लमंद लोग हैं, हम अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारना खुद ही जानते हैं। इससे पहले भी आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के साथ जो 20 साल हम करते रहे अमेरिका के साथ मिलकर, अफगानिस्तान को अब वो भी समझ में आ गया है। शायद इस वजह से भी अब इस बार वो हमारी बातों में नहीं आ रहे। आरजू काज़मी जी कह रहे हैं कि खुद समझदारी पाकिस्तान की इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो कुल्हाड़े में जाकर अपना पैर दे मारना खुद जानता है। लेकिन यहां देखिए अफगानिस्तान को किससे क्या मदद मिल रही है, टेसिट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। ये जरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अड़ी में, ये जरा ध्यान से देखिएगा। रशिया ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने का काम किया था तालिबान की सरकार को, डिप्लोमेटिक मान्यता दी और सीमित डिफेंस ट्रेनिंग भी रशिया की तरफ से मिलती रही है। अगला दिखाइए, चाइना ने निवेश किया, यहां खनिज और ऊर्जा के क्षेत्रों में निवेश किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में भी चाइना ने यहां पर मदद दी है। नेक्स्ट दिखाइए, ईरान मानवीय सहायता मिली, लिमिटेड डिफेंस इक्विपमेंट्स भी दिए गए और यहां प्रॉक्सी और बैक चैनल सपोर्ट भी दिया गया। ये अफगानिस्तान के लिए, खासतौर से तालिबान के लिए बहुत मान्यता रखता है। कतर मानवीय सहायता दे रहा है, यूएई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सहायता दे रहा है, सऊदी अरब लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है। और अभी यहां तो ये जो सीज फायर हुआ है कथित रूप से, ये भी असल में ये भी कतर की मध्यस्थता के बाद, सऊदी अरब के प्रेशर के बाद हुआ है। पाकिस्तान ने गुहार लगाई थी, इन्होंने कहा ओके। अगली खबर देखिए, लड़ाई में अफगानियों से पिटा पाकिस्तान, पाकिस्तानी सैनिक पोस्ट छोड़कर भागे, तालिबान ने टांगी पाकिस्तान सैनिकों की पैंट, कहा यह 93,000 2.0 है। जनरल कुलकर्णी 93,000 2.0, आपको भी ऐसा ही लगा क्या? अगली खबर दिखाता हूं, पाकिस्तान अफगानिस्तान टेंशन पर भारतीय विदेश मंत्रालय का क्लियर कट संदेश। अफगानिस्तान की स्थिति पर भारत की बहुत करीबी निगाह बनी हुई है। एमईए ने कहा अफगानिस्तान की हर स्थिति पर हमारी नजर, पाकिस्तान आतंकवादियों की शरण स्थली, पाकिस्तान आतंक फैलाने वाला देश, पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की आदत। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कैटेगोरिकली कही। जनरल कुलकर्णी, अब सवाल यह है, जनरल बख्शी कह रहे हैं हमको मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए, मतलब हमको कहां तक जाना चाहिए? देखिएगा, पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट, अ न्यूसेंस वैल्यू, बट
जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन और पाकिस्तान एक आतंक का सौदागर है और ये वक्त है, पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं जनरल बख्शी के साथ हूँ। इट इज़ द राइट टाइम टू हिट पाकिस्तान एंड मेक पाकिस्तान रियलाइज कि वो जो हरकतें कर रहा है और जो उसका हेट इंडिया पॉलिसी जो पाकिस्तान ने अपनाई हुई है, उसको पाकिस्तान को बदलना ही होगा। नहीं तो पाकिस्तान जो है, जिस प्रकार से उसने अपने अस्तित्व खो दिया है, पाकिस्तान के कोई अस्तित्व नहीं रहा है। पाकिस्तान ने अपने आप को गिरवी रख दिया, चीन को आपने गिरवी रख दिया यूनाइटेड स्टेट्स पे। और जिस प्रकार से शहबाज शरीफ बात कर रहे थे, मुझे लगता है वो साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता है। सर, असल में तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है गांव देहात में खास तौर से कि चलनी में दूध दुहे और कपारे को कोसे। पाकिस्तान यही कर रहा है। भारत अपने हिसाब से, अपने हितों की रक्षा के हिसाब से कूटनीति के लिए आजाद है, लेकिन पाकिस्तान की जो कुटाई वाली नीति अफगानिस्तान की तरफ से अपनाई गई है, वो अफगानिस्तान का फैसला है। वैसे अगर इस बात पर भी भारत का ही खौफ पाकिस्तान को दिखाई देता है, भारत का ही डर दिखाई देता है, तो कोई बात नहीं, डर अच्छा है। सुनो पाकिस्तान, डर मुबारक।